है वाईटी पे। सच्ची बताऊँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अनजान हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम है। अब तो काम करने वाली आंटी भी नहीं है, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। जिन रिएक्शन चैनल वालों के लिए इतना बड़ा कम्युनिटी डाला गया है और जिस रिएक्शन चैनल में जा जाके अपनी बीवी के अफेयर के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जा रहा था, और जहाँ पे लप्पी भी थी मगर लप्पी ने एक आवाज़ तक नहीं उठाया क्योंकि लप्पी की हिम्मत नहीं होती थी अपने पति के सामने कुछ बोलना। मगर आज जब कम्युनिटी डाली गई है, आया 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 आया, पूरा परिवार आया। हे गाइज, वेलकम इन वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अभ्यस्त हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं लप्पी का। तो लप्पी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने डाली है रिएक्शन चैनल वालों के लिए कॉमेडी। एक वक्त पे जो रिएक्शन चैनल वाले लप्पू को बहुत सपोर्ट कर रहे थे और लप्पू लाइव में जा के अपनी जो वाइफ है लप्पी, उसकी कहानियाँ सुनाया कर रहा था। जब उसका एंगेजमेंट हुआ था उसकी कहानी सुना रहा था कि किस तरह से उनकी वाइफ ने एंगेजमेंट के बाद भी उनको धोखा दिया था, किसी अदर इंसान के टच में थी, अफेयर चल रहा था। तो ये लोग सारे मज़े लेके सुन रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे लप्पू को। मगर आज जब इनके ऊपर बीती, इन लोगों को बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम जितना सीधा करने की कोशिश करो वो टेढ़ी की ही टेढ़ी रहती है। और कहीं ब्लॉग में आप लोगों ने सुना कि लप्पू भी ये डायलॉग बोलता है और लप्पू की माता श्री राजमाता भी ये डायलॉग बोलती है। यहाँ पे सब आए लप्पू के सपोर्ट में, माता श्री भी आई। माता श्री ने बोला कि उनके बेटे की कोई गलती नहीं है, क्लीन चिट बिल्कुल, और दे दिया आरोप। कहीं से फ़ोन आता है अचानक, इन लोगों को कहाँ से फ़ोन आता है हमेशा, और ये लोग कम्युनिटी छाप देते हैं उसके बारे में, इनको फ़ोन आता है और ये लोग ब्लॉग छाप देते हैं। भाई इनके पास अब कुछ है नहीं, इनके व्यूज बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये लोग अब ऐसे ऐसे पैतरे अपना रहे हैं। तो भाई लपवा कैसे पीछे रहेगी? लप्पी भी आए और लप्पी का रोना धोना हमेशा वही रहा। लप्पी को तो कुछ पता ही नहीं होता, आप सभी लोगों ने देखा लप्पी वीडियो बनाती है। तो लप्पी आजकल बहुत बिजी है, लप्पी की कामवाली भी नहीं आ रही है, लप्पी को खाना भी बनाना पड़ा है, झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ा है, साड़ियाँ भी बेचनी पड़ी है। बाप रे, लप्पू ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी लप्पी के ऊपर डाल दिया। मुझे तो लग रहा है लप्पू ने जानबूझ से कर काम वाली को हटवा दिया। एक तरफ जगत दीदी के घर में 5-5 काम वाली आ गई है। जगत दीदी का वीडियो आया था कि उसने कहा हमारे यहाँ खाना बनाने वाली भी है, झाड़ू पोछा करने वाली भी है, बच्ची की मालिश करने वाली भी है और बर्तन धोने वाली भी है। कुल मिला के उनके यहाँ 5 काम वाली है। एक वक्त पे राजमाता बोल रही थी कि हमारे यहाँ इतने इतने नौकर हैं, 5-5 नौकर हैं, और तुम्हारे यहाँ तुमने अपनी माता श्री को नौकरानी बना रखी है, नौकरानी जैसी हालत करती है। और आज उल्टा पड़ गया, लप्पू के घर में एक काम वाली तक नहीं है और लप्पू की जो एडिटर है वो भी एक एक कर भाग रहे हैं। जैसे कि राजमाता का राजकुमार भी अपने गांव भाग गया, क्योंकि इन लोगों के जो कुकर्म देखा होगा उस बेचारे ने, जिस तरह से ये उसको रखते थे, एक बक्से के ऊपर सुलाते थे जब वो बीमार था, वो भी भाग गया है। और जो लप्पू के घर में रहता था खासिद, वो भी रोते रोते भागा। बाद में यहाँ पे लप्पू ने क्लियर किया, क्या सच है क्या झूठ है वो तो बाद में पता चलेगा, अभी खासिद अपने गाँव है। तो फिर लप्पी आई, लप्पी ने थोड़ा रोना धोना किया कि पतिदेव ने कम्युनिटी डाली, फिर भी पतिदेव को गलत नहीं बताया, क्योंकि पतिदेव को गलत ये कभी नहीं बताती है। क्योंकि जब इसके ऊपर बीती थी तब इसने भी अपने पति को गलत नहीं बोला था, सिर्फ जगह दीदी के ऊपर ही आरोप लगाया था। जब लाइव में आके यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये जगह अपनी पत्नी का बेइज्जती कर रहा था, अपनी पत्नी की अफेयर की कहानी सुना रहा था सोशल मीडिया पे, तो लप्पी भी उसी लाइव में थी। मगर लप्पी ने वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाई, लप्पी ने ये नहीं बोला कि ये क्यों बोल रहे पूरी सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ पे बदनामी उसकी हो रही थी, उसकी बीवी की हो रही थी, उसके घर की हो रही थी। मगर लप्पी ने बाद में एक कम्युनिटी छाप दी, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है, मेरे पति डिप्रेशन में है, यह तीसरा इंसान करा रहा है। और ये इशारा था जगत दीदी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने कई बार बोला कि जगत दीदी के कब्जे में है लप्पू, जगत दीदी के कब्जे में है लप्पू। अगर जगत दीदी क्लियर ऐसे करने वाली होती, जगत दीदी उस समय अपने को क्लियर कर रही थी, जबकि जगत दीदी रोते रोते फिर रही थी। मगर यहाँ पे लप्पी ने तब भी अपने पति को एक भी वक्त में गलत नहीं बोला, क्योंकि लप्पी हर समय अपने पति के कंटेंट के हिसाब से चल रही थी, स्क्रिप्ट के हिसाब से
चल रही थी। अब लप्पी का कहना है कि भाई वाईटी इतना गंदा हो गया है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है, मेरे पास इतना काम होता है, बिजी हूँ। और मेरे हस्बैंड ने ये कम्युनिटी डाले हैं, क्यों डाली है, मगर उनके पास भी टाइम नहीं है, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं है, वो भी बहुत बिजी है। तो यहाँ पे लप्पी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आकर गंदगी फैलाई किसने? गंदगी फैलाने वाला भी राज परिवार ही है, क्योंकि राज परिवार ने जगत दीदी के सोशल मीडिया पे लाने के बाद ही गंदगी फै इतनी सोशल मीडिया पे गंदगी फैली है। गंदगी फैलाने वाले तुम लोग हैं, क्योंकि जगत भैया और जगत दीदी का जो रिश्ता था वो ऑफ कैमरा था, तब तक दुनिया को कोई पता नहीं था। हाँ, जो उनके एक दो लोग थे, महिला ग्रुप जो उस समय इवेंट वगैरह करते थे, महिला ग्रुप जो 10-12 औरतें थे, 4-5 औरतें जो सोशल मीडिया पे भी जिन्होंने जगत दीदी की धज्जियाँ उड़ाई थी, तो उन लोगों को पता था। अदरवाइज समाज को किसी को पता नहीं था। समाज में लाने वाला कौन है? जगत भैया ही लाइव में आके जो चैटें वायरल कर रहा था, जो लाइव में आके उसने जगत दीदी की धज्जियाँ उड़ाई थी। तो सोशल मीडिया में यूट्यूब किसने गंदगी की? यूट्यूब गंदगी करने वाला तुम पूरा फैमिली है। तुम लोगों ने उस समय बहुत फ़ायदा उठाया जगत दीदी का। किसी ने 2-2, 3-3, 4-4, 5 ब्लॉग छापे, किसी ने 2-2, 3-3 चैनल खड़े किए। भई तुम्हारे घर से तुम्हारी माताश्री के भी 4-4, 5-5 ब्लॉग आते थे जगत दीदी के नाम से। तुम्हारी ननदोई का भी और तुम्हारा भी। तुम तो दिन के 4-4, 5-5 ब्लॉग छापती थी रोते-रोते। तो यहाँ पे गंदगी फैलाने वाले तुम हो। और तुम्हारा जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे अफेयर की बातें आई, तुमने भी वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई। तो तुम अपने पति को इतना क्लीन चिट कैसे दे सकती हो? क्योंकि तुम्हारा पति में गंदगी नहीं है, गंदगी फैलाने वाला तुम्हारा ही पति है। और तुम लोग उससे बोलते हैं कि वो बिजी है, वो टेंशन में, डिप्रेशन में। आखिर किस चीज़ का डिप्रेशन? वैसे तो तुमने इतना कमा दिया, किस चीज़ का डिप्रेशन है? तो तुम्हें हो रहा है जेलस जगत दीदी के साथ, क्योंकि जगत दीदी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि उस समय उस इंसान ने कोई मुंह नहीं खोला। बोलते ना, सब्र का फल मीठा होता है। तुमने सोशल मीडिया पे आके तमाशा किया है, आज तुम लोगों को वही भुगतना पड़ रहा है। अभी तो वक्त लगेगा, ट्रोल ट्रोल तो अभी बहुत होंगे, अभी वक्त लगेगा। अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी तुमने देखी का है, अभी पूरी फिल्म देखना बाकी है। तो भाई इन लोगों का जो सपोर्ट करते हैं, लास्ट में ये लोग उन्हीं धक्का मारते हैं, उन्हीं जूता मारते हैं। तो इन लोगों का सपोर्ट करना बंद करो, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, या अपने के सगे नहीं होते हैं। तो हम रिएक्शन चैनल वालों का क्या सगे होंगे? तो हे गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय बाय।